जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज। सासाराम शहर और शहर के सिख समाज, आज मैं सिख समाज के बीच आया हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक सिख समाज नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुरुष वर्ग हैं, एक तरफ महिला वर्ग हैं, और आज काफी संख्या में ये लोग एकजुट हुए हैं। जाहिर चीज है कि एकजुटता किस लिए है, यहाँ क्यों लोग आए हुए हैं, क्या कहना है और क्या करिश्मा है। जाहिर चीज है कि यहाँ पे जो सिख समाज के लोग अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर काम के लिए जुड़े हैं, बेहतर सवाल के लिए जुड़े हैं, बेहतर जवाब के लिए जुड़े हैं। तो देखिए, ये धरती है, ये धरती वो धरती है, श्री गुरु तेग बहादुर की धरती है, चाचा फागुमल की धरती है, शेरशाह की नगरी कहलाता है। जाहिर चीज है कि यहाँ पे एक नहीं अनेकों संत और फकीरों की धरती है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, मिला रहा हूँ, उनसे रूबरू करा रहा हूँ। क्या ये लोग कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लीजिए कि एक से एक समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, इनके जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सरदार उदय सिंह हैं। ये क्या कहते हैं, चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी आरोप पे आरोप लग रहा है। क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, क्यों आरोप लगाया गया है, ये सभी के जुबानी में सुनाऊंगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे सरदार उदय सिंह पे आरोप लगाया गया है, वो भी आरोप जो लगा है गुरुद्वारा चाचा फागुमल साहब के आईडी से लगा है, जो पूरे शहर में चर्चे का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, सरदार उदय सिंह के मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। उदय जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगा है। चूँकि पूरा शहर जानता है कि आप एक सामाजिक काम करते हैं, अपने समाज के लिए, सिख धर्म के लिए, सिख समाज के लिए काफ़ी जागरूक पैदा करते हैं। लेकिन आपके ऊपर आरोप है, एक आरोप नहीं कई एक आरोप लगा हुआ है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बिहार दर्शन की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने एक आवाज पर संगत की आवाज सुनने के लिए, आप सच्चाई जानने के लिए, पूरे सच्चाई को पूरे हिंदुस्तान में रखने के लिए आपने एक बोली पर आपने आ गए। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। इससे पहले मैं सबसे पहले सारे संगत को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन्होंने सत्य को जानने के लिए एकत्रित हो गए एक बोली पर और संगत आ गए, और मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन लोगों को। एक सवाल है, पहला सवाल ये है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, गुरुद्वारा चाचा फागुमल साहब के आईडी से लगा है, एक नहीं कई एक आरोप है। आपके ऊपर आरोप काफ़ी अधिक है। उस आरोप के बारे में आप क्या सफाई देंगे? जितने भी आरोप लगी हुई है सारा निराधार है, और ये आरोप लगाने का एक ही मकसद है, इन लोगों का काला चिट्ठा हमने खोल दिया है। क्या काला चिट्ठा खोले? इन्होंने फर्जी शस्त्र श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के नाम पर फर्जी शस्त्र दिखाए, और साथ में एक नहीं दो गुरु से इन्होंने धोखाधड़ी किया। पहला गुरु अमरदास जी से इन्होंने, अमरदास जी के नाम पर भी इन्होंने बताया कि गुरु अमरदास जी ने 22 मंजी में चाचा फागुमल जी को यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए भेजे, जबकि 22 मंजी में कहीं भी चाचा फागुमल जी का दर्ज नहीं है। और दूसरा, इन्होंने फर्जी शस्त्र श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के नाम पर 450 बरस गुरु पर्व के अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु तेग बहादुर महाराज का इन्होंने दिल्ली में शस्त्र ले जाकर फर्जी दिखा दिए। किसने? सरबजीत सिंह खालसा ने, बिना संगत के इजाजत। संगत किसी को पता नहीं है कि शस्त्र कब गया और कब आया। तो देखिए, जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं वो चाचा गुरुद्वारा चाचा फागुमल साहब के आईडी से ये निकला है, तो इसमें सरबजीत सिंह खालसा का नाम कहाँ गया? इन्होंने सारा षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। और मैं जो भी सवाल जवाब करेंगे, इस समय चाचा फागुमल का जो है गुरुद्वारा जो है कमेटी है, ये SGPC अमृतसर के अधीन चल रहा है, और मैं सवाल जवाब न सरबजीत सिंह से करेंगे न वहाँ के प्रबंधन कमेटी उसको करेंगे। अब सीधे सवाल जवाब SGPC से ही करेंगे। अगर उन्होंने सवाल जवाब सही नहीं दिया तो इन पर SGPC अमृतसर पर हम मानहानि का केस करेंगे। वो आपके ऊपर गबन है, गबन का आरोप है कि पैसे का गबन किया, लाखों रुपए का गबन किए, सोना चांदी जो चढ़ावा चढ़ता है उसका आपने गबन किया, कुछ गुरुद्वारा का जो जमीन था उसके कागजात को आपने छुपा रखा है। इस तरह से एक नहीं अनेक आरोप है आपके ऊपर। सारा आरोप हम सीरियल जितना आरोप लगाए हैं पूरे संगत के बीच में रिकॉर्ड के साथ दिखा रहे हैं कि आरोप सही है या गलत है। देखिए, सरदार उदय सिंह एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। हर धर्म के प्रति इनका एक समान रूप से जो विचार होता है, जो सोच होता है, वो ये दिखते नजर आते हैं। जाहिर चीज है कि इनके ऊपर आरोप
आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये गुरुद्वारा चाचा फागूमल साहब के आईडी से ये इनके ऊपर आरोप है, और आरोप के सफाई में ही आज ये सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और क्या ये लोग कहते हैं मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे सरदार उदय सिंह जो है ये सारे खाता बही लेकर यहाँ बैठे हैं, सफाई देने के लिए बैठे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है वो गलत आरोप लगाया गया है। जाहिर चीज़ है कि उसी के बारे में ये आज दिखाने के लिए, सफाई देने के लिए और इनके ऊपर लगे आरोप के उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे। हाँ, इन्होंने आरोप लगाया कि गुरु पर्व का इन्होंने आय व्यय का हिसाब अभी तक नहीं दिए हैं। तो गुरु पर्व जो 21-22 में जो हुआ मना था वो हम उस समय हम कोषाध्यक्ष थे। गुरु पर्व कहाँ मनता है? वो गुरुद्वारा टकसाल संगत में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव पर मनता है। और ये मैटर गुरुद्वारा टकसाल संगत का है, जबकि चाचा फागूमल का कोई मैटर नहीं है। ये उन्होंने क्यों डाला ये यही समझ में आ रहा है। एक रिश्तेदार कमेटी और जो है एक समझी जो है क्लब कमेटी मिल करके दोनों षड्यंत्र के तहत हमको नीचा गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। जो इनको हम नीचा गिरा देंगे तो सारे समाज के लोग शांत हो जाएंगे, इनको दबा देंगे तो सारे समाज के लोग शांत हो जाएंगे। और सच्चाई के लिए मैं आपको शांत करने के लिए ये सारा आरोप लगाया गया है कि किसी तरह ये आके हमसे समझौता करे, शांत हो जाए, और ये कभी हरगिज नहीं होगा। मैं भी एक गुरु वाला हूँ और गुरु गोविंद सिंह महाराज का पुत्र हूँ। जो सत्य है सत्य है, जो गलत है वो गलत है। गलत से कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे कभी, किसी कीमत पर नहीं। जान चली जाएगी मन नहीं करेंगे। देखिए सिख समाज और सिख समाज का इतिहास क्या है देश ही नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं। सच्चाई के लिए वो लड़ते आए हैं, सच्चाई बोलने के लिए, वो समाज को मजबूत करने के लिए वो आगे पहल किए हैं। जिस तरह सरदार उदय सिंह कह रहे हैं कि मैं अपनी गर्दन को कटा सकता हूं लेकिन गलत का साथ नहीं दे सकता हूं। जाहिर चीज़ है कि ये जो आज सफाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं इनके सफाई में दम दिखता नजर आ रहा है। हाँ बोलिए। जो इन्होंने गुरु पर्व पर इन्होंने आरोप लगाया कि हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, ये 2021 का गुरु पर्व का आय व्यय का हिसाब है, जिसमें से 55 रुपये का इसमें हिसाब लिखा हुआ है। आपसे कैमरा वालों से कहेंगे इसमें देखिए 55 रुपये का भी हिसाब 1 रुपये। मैं चाहूँगा कि खाता को थोड़ा सा जो रजिस्टर को आप ऐसे थोड़ा सा कैमरा की तरफ दिखाया जाए, ऐसे कीजिए, कैमरा की तरफ ऐसे किया जाए। देखिए ये सफाई है और ये 1-1 पैसे का हिसाब है। समाज के जिस वर्ग को, जिस लोगों को भी देखना हो या ये आरोप प्रत्यारोप जो लगाया गया है उसकी सफाई के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं। और जानने का भी आपका पूरा हक बनता है कि समाज का अगर इनके पास हिसाब किताब है तो आप इनसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चूँकि आरोप काफ़ी बड़ा आरोप है, इनके अंदर आप ज़मीन घोटाला का आरोप है, इनके पैसा उगाही का आरोप है, पैसा गबन करने का आरोप है, सोना चांदी गबन करने का आरोप है। जाहिर चीज़ है कि उस आरोप की सफाई में सारे समाज के लोग जुड़े हैं। मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा, लेकिन फिलहाल उदय सिंह। हाँ, ये जो गुरुपर्व 2021 का बचत राशि है 1,62,910 रुपया है। उस समय गुरुद्वारा टकसाल संगत की कमेटी भंग थी, तो गुरुपर्व के प्रधान ने, इन्होंने उस समय मंत्री ने और जो उपस्थित कमेटी ने बहुमत के साथ गुरुपर्व कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि अभी कमेटी भंग है और जब तक संविधान की लागू कर करके और वोटिंग द्वारा चुनाव नहीं हो जा रहा है, स्वच्छ कमेटी नहीं बन जा रही है, तब तक यह पैसा पोस्ट ऑफिस में ये रखा जाए। यह गुरुपर्व के प्रधान सरदार सत्यजीत सिंह गुड्डू सिंह ने अपने मुखानी से बोले और उस पर हम लोग सहमत होकर के पैसा पोस्ट ऑफिस के खाता में, अभी ये पोस्ट ऑफिस में जमा है ना, खाता मेरे पास एक चौवन्नी भी नहीं है, फिर नहीं हुआ। पोस्ट ऑफिस के खाता में ये लगा दिया है कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा है जिसका गबन आपने कर लिया है। वो तो आपको केवल बता दिए। ये लोग अपना जो है अपना कुकर्म को छुपाने के लिए, जो फर्जी शस्त्र दिखाने के लिए, बिना प्रस्तावक समर्थक का चुनाव कराने के लिए हम उनका भंडाफोड़ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो सारा ये लोग एक हो, आप पर्दाफाश कर रहे हैं, उसी के एक हो गए विरोध में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो एक सवाल ये है कि ये गुरुद्वारा चाचा फागूमल साहब जो ये संस्थान जो है, ये जो आईडी बनाया गया, ये तो धार्मिक आईडी है ना? ये धार्मिक आईडी है। ये धार्मिक आईडी से सिर्फ धर्म का प्रचार ही होता है और गुरु घर में क्या कार्यक्रम हो रहा है उसका प्रचार के लिए, न किसी के लिए लिट्टा छछड़ के लिए और किसी के लिए शिकायत के लिए होती है। ये सिर्फ धर्म के लिए होती है और धर्म के लिए ही प्रचार प्रसार के लिए गुरु की आईडी बनती है, गुरुद्वारा की आईडी बनती है।
क्या कारण इन लोगों ने टकसाल संघ का मैटर चाचा फागू में से आईडी डाला गया है, क्या कारण है इसका हम एसजीपी से सवाल वकालत में नोटिस भेज कर करेंगे। तो इसमें 10-12 आरोप है आपके ऊपर, ये आरोप का सारा प्रूफ है आपके पास? सारे प्रूफ के साथ हम आए हुए हैं, सारा चीज दिखाएंगे। तो ये जो बचत राशि है 2021 का, दिखाइए उधर, ऐसे दिखाइए। देखिए ये खाता जो है सरदार हरदयाल सिंह पप्पू सिंह, अच्छा, सरदार उदय सिंह, ये प्रकाश उत्सव के मंत्री थे। अच्छा, सेकंड में हम, ये खाता के नाम से ये खाता है? खाता है सेकंड में हम है। उनके नाम से खाता है तो आप गबन कैसे कर लेंगे? वो तो जो ही नहीं बताएंगे कैसे कर लेंगे। और ज्वाइंट खाता है, सरदार उदय सिंह के नाम पर भी खाता है। अच्छा। ये ज्वाइंट ए है, जब भी ये पैसा निकलेगा दोनों के सिग्नेचर से ही निकलेगा। और ये पैसा जो 1,62,000 या 910 बचत थी, अब ये बढ़ कर करके 1,98,000 या 240 रुपया हो गई, बढ़ गया है। और दूसरा है 2022 देखिए, एक नंबर की सफाई, ये पोस्ट ऑफिस का ये खाता है, पासबुक है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पासबुक है और इस पासबुक में जो पैसा जमा था उसे भी सरदार उदय सिंह ने दिखाया कि ये आज भी जमा है, बल्कि जो जमा था उससे कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। तो एक नंबर की सफाई यहाँ दे चुके हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, गबनकारी नहीं हूँ। ये आरोप लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है उसका पर्दाफाश सरदार उदय सिंह करते नजर आ रहे हैं। इस बार सिग्नेचर प्रधान का सिग्नेचर है इस रजिस्टर पर, और सचिव का, कोषाध्यक्ष का है। अच्छा। तीनों लोगों का इस पर सिग्नेचर है। हाँ। ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे, हाँ। देखिए ये खाता देख लीजिए, ये खाता देख लीजिए, जो एकदम सफाई यहाँ पे दिख रहा है। 1,62,910 रुपए अभी भी ये जमा है, आप देख लीजिए। और सभी लोगों का सिग्नेचर भी है, प्रधान का भी है, सचिव का और कोषाध्यक्ष का भी है। तो ये सफाई यहाँ दिया जा रहा है। सफाई नहीं बल्कि ये कहा जा रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, जो ब्लेम लगाया है, जो आरोप लगाया है वो गलत है। और क्या सफाई में है? रहा हूं, लगातार दिखा रहा हूं, आप लोग जरूर देखें, वीडियो पूरा देखें और देखकर ये जरूर फैसला लें कि आरोप लगाने वाला गलत है या सरदार उदय सिंह गलत है। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज प्रकाश उत्सव का 2022 का बचत है। 2,66,041 रुपये 50 पैसा बचत है। और ये भी पैसा है, ये प्रधान सरदार गुड्डू सिंह सत्यजीत सिंह के नाम पर और ज्वाइंट ए सरदार उदय सिंह के नाम पर ज्वाइंट है। ये खाता है, ये भी बिना सिग्नेचर दोनों के नहीं निकल सकता, पैसा नहीं निकलता है। हिंदुस्तान ये 2,66,042 से बढ़ करके 3,03,338 रुपया हो गया है। और ये जो 4 साल 5 साल का जो हिसाब है, इसमें कोषाध्यक्ष नहीं थे, ये दूसरे लोग थे। अच्छा, एक सवाल आपसे है, ये सारा खाता वही जो दिखा रहे हैं आप, अगर कोई एट ए टाइम आपके पास आ गया कि हिसाब किताब दिखाइए, तो आप तैयार हैं कि नहीं? किसी भी छोड़ा आधी रात को भी आएंगे तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। अब इससे बड़ी बात सफाई क्या हो सकती है? आधी रात में भी आकर आप सफाई ले सकते हैं, हिसाब किताब ले सकते हैं, उसके लिए उदय जी तैयार बैठे। और क्या? बहुत अफसोस की बात है, प्रबंधक कमेटी कहती है कि हमारे पास सामान सुरक्षित रहती है। ये जो इतनी जो फाइल थी गुरुपर्व की, ये सरदार बलबीर सिंह ने हमको बताया कि बारात भवन के खूंटी में एक पुती पर रखा हुआ, टांगा हुआ है चोलम रख के। तो कैसा कागज? पहले उन्होंने फाइल बताया ला, ये कई वर्षों से फेंकी हुई थी। अच्छा, मैंने किनारे उनके पास किराया रखा हुआ था, कोई होश हवास नहीं है उनके पास। फाइल जब सुरक्षित नहीं है तो सामान क्या सुरक्षित होगी? अभी सारे समाज जाने की उनके पास से क्या क्या चीज गायब है। तो देखिए, ये सफाई में कहा जा रहा है, सरदार उदय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आरोप इन्हीं के ऊपर लगा है। और इनके आरोप को सुनने के लिए, इनकी सफाई को सुनने के लिए सारे समाज के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि जो सरदार उदय सिंह पे जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो भी देख लें, क्योंकि एक तरफ यहाँ समाज के ही ये सारी महिलाएं हैं जो सिख समाज से ही जुड़ी हुई हैं, और ये सिख समाज से अगर जुड़ी हैं, ये भी क्या कहती हैं, इनके भी जुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कह रहा है। हाँ, और कुछ है क्या? इन्होंने ये संदेश गलत फैलाया संगत के बीच में। कौन फैलाया? गुरुद्वारा टकसाल संघ प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण जिसका में नहीं पढ़ते हैं, अभी उनका गलत काम में साथ नहीं दे रहे हैं। इन लोगों ने संदेश पहुंचाया कि सरदार उदय सिंह अभी तक हिसाब नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं।
ये 2011-12 का आय व्यय का हिसाब है। कैमरा देखिए, कैमरा में देखिए। ये 2011-12 का आय व्यय का हिसाब है। और इसमें कहाँ का किस मद में पैसा आया है लेजर नंबर के साथ रजिस्टर में पूरा दर्ज है। अच्छा। और रजिस्टर भी हम आपको ओरिजिनल दिखा रहे हैं 2011-12 का, जिसमें इसमें सिग्नेचर गुरुद्वारा सचिव वीरेंद्र सिंह मंत्री का सिग्नेचर है, रिसीविंग है, हमने जो हिसाब दिया है, मेरा इसमें साइन भी है। मना हिसाब का एक कागजात आपके अब इसमें एक लिखा है अन्य खर्च। हिसाब में लोग सोचते हैं कि अन्य खर्च क्या हुआ है, तो बहुत सोचनीय विषय का कि अन्य खर्च किस चीज़ में खर्चा होता है। तो अन्य खर्च का सारा विवरण है इसमें, पूरा विवरण कि अन्य खर्च किस किस चीज़ में खर्चा हुआ है। अन्य खर्च होता है छोटा एक रकम अकाउंट का। इधर दिखाइए, कैमरा को दिखाइए, कैमरा को दिखाइए ना। हाँ बोलिए। अन्य खर्च, लोग कहते हैं कि अन्य खर्च कहाँ पैसा गया है। अन्य खर्च का मतलब जो छोटा छोटा रकम होती है, एक कॉलम की रकम होती है, पैसे का हिसाब एक कॉलम की जो एक कॉलम होती है छोटा का, उसका अन्य खर्च में आता है। तो सारा इसका अन्य खर्च इसमें प्रूफ के साथ इसमें है। अब 2011 का सबसे बड़ी सफाई क्या हो सकती है? उदय जी जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं? तो देखिए, बोलिए। इसमें बोले सोनिहाल। जो 2011 की आय व्यय का हिसाब दिखाए हैं, उसमें 4 आदमी नियुक्त होते हैं, 5 आदमी हिसाब चेक करने के लिए है कि हिसाब सही है या गलत है। उसमें 4 आदमी ने स्वीकृति 5 आदमी ने दिया, जिसमें सर हरभजन सिंह, सरदार अशोक सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह, सर सत्यजीत सिंह गुड्डू और सरदार प्रदीप सिंह, ये लोग सिग्नेचर। इन लोगों ने कहा कि हिसाब इनका पूरा टोटल सही है, सही है। सही है। ऐसे कीजिए, ऐसे कैमरा को दिखाइए, ऐसे देखिए। गुड। तो देखिए, ये आप भी देख लीजिए, जो आरोपकर्ता लोग हैं वो देख लीजिए, क्योंकि हिसाब बहुत क्लियर है और एक नहीं लाखों रुपए का हिसाब है, एक एक पैसे का हिसाब है। यानी इन्होंने एक कलम भी अगर लिया है वो भी इसमें लिखा पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ है किस सन में लिया गया है, किस मंथ में लिया गया है, किस डेट को लिया गया है, उसके साथ इन्होंने इस रजिस्टर में अंकित किया है। और क्या सफाई दे रहे हैं? हो गया। अच्छा, यानी आपके पास हर साल का, जब हर तक साल का है। जब से हम कैशियर पद संभाले हैं तब से हैं। इन्होंने इसका हर कॉपी का, इसका फोटो कॉपी भी है 2008 से, जो है 2008 के इसमें कागज पर जो हम फाइल दिए हैं उसका पूरा डिटेल है इसमें है। अच्छा। ये रफ होती है, फोटो कॉपी है। जो 2008 में कैशियर थे। और मेहनत करते हैं भैया समाज के लिए। चलिए, समाज के लिए नहीं, ये है मेरा फर्ज है। 1 रुपया संगत का हिसाब जानने का अधिकार है। ये मेरा व्यक्तिगत पैसा नहीं है कि हम अपने पर लिखे अपने तक रह जाए। ये संगत निःशुल्क दे रहे हैं कि कुछ चार्ज भी लेते हैं? वो संगत बताएगी ना, पूरे निःशुल्क। निःशुल्क। ये निःशुल्क। तो देखिए, इस तरह से सरदार उदय सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें, ज़रूर देखें, चूँकि एक सच्चे और अच्छे इंसान के ऊपर आरोप वो व्यक्ति लगाया है जो कहीं ना कहीं खुद सवालिया निशान में है, जो खुद कटघरे में है। आप देख सकते हैं जी। 2008 से 2009 का इसमें आय व्यय का पूरा बचत है। इसमें जो है इसमें जो है बहुत बड़ी अफसोस की बात है, जिस चाचा फाऊबल कमेटी के आईडी से डाला गया कि इनका हिसाब गलत है, हिसाब नहीं दिए हैं, उस समय अभी प्रधान चाचा फाऊबल के कमेटी, तो शिरोमणि कमेटी देने के लिए प्रधान सर सुचित सिंह थे। उन्होंने लिखा है उक्त आय व्यय के विवरण एवं मिलान चेक किया और सही पाया। कौन? सरदार सुचित सिंह। सुचित सिंह अभी प्रधान है। मंत्री, उप मंत्री सरदार पप्पू सिंह अभी प्रधानमंत्री बन गए टकसाल संगत के, उन्होंने भी आरोप लगाया है और उस समय उनका भी सिग्नेचर इस पर है। ये सब सही है। इन्होंने भी सही है हिसाब से। ये हमने चेक किया, सारा चेक किया, सारा हिसाब है। देखिए, इसमें एक नहीं 4 आदमी है। जो अभी उप प्रधान सत्यजीत सिंह गुड्डू है, जो वहाँ पदधारी है, तो सारे लोग एक्सेप्ट किए हैं कि आपका हिसाब किताब सही है। सही है। तो देखिए, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये तैयार बैठे हैं, क्योंकि सारा कागजात इनके पास उपलब्ध है। अगर ये मामला आगे भी बढ़ता है तो जाहिर चीज़ है कि सच्चाई की जीत होती है। और जैसा उदय सिंह दिखा रहे हैं कि मैं सच हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये
एक सच्चे और अच्छे इंसान है। मैं लोगों से रूबरू कराऊंगा कि जिनके ऊपर जो आरोप लगा है उसमें कितना दम है। जाहिर चीज़ है कि उदय सिंह जो बोल रहे हैं आप देख रहे हैं, और देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसे इंसाफ। ये 2009, 10, 11 तक का हिसाब है। इसमें भी पूरा उसी तरह लिखा हुआ है कि हिसाब सही है, पाया गया। यानी कब से कब तक का आपके पास हिसाब? 2008 से लेकर सितंबर 2017 तक 2017 तक। हाँ, एकदम कंप्लीट है। कंप्लीट आपके सामने है। चलिए हमने देख लिया। एक मिनट, हाँ, और क्या है? ये गुरु गोविंद सिंह प्रकाश का जो आपको बताया है कि ये आय व्यय का हिसाब दिए हैं, सारा वाउचर इसमें लगा हुआ है। पूरा टोटल वाउचर के साथ इसमें हाँ, आय व्यय का हिसाब है। हाँ, जितना टोटल वाउचर के साथ हिसाब है। और इससे बड़ी ईमानदारी क्या हो सकती है कि सारा इसमें मेमो भी है, जो भी वाउचर है, जो भी खर्च हुआ है, सब उपलब्ध है। 2021 का इसमें 91 वाउचर है। सारा इसमें वाउचर है, गुरुपर्व का हिसाब में भी है। कैमरा में देखिए इसमें सब पर वाउचर के साथ। अब इन्होंने कहा कि गुरुद्वारा का हिसाब किताब नहीं दिए हैं, उनकी है। ये गुरुद्वारा ये 2011 से लेकर 2014 तक का पूरा वाउचर फाइल गुरुद्वारा टकसाल संगत का है। वाह। तो देखा जाए ये सफाई है, देखने की चीज़ है। सरदार उदय सिंह का ये जो कहना है विद प्रूफ है, और अगर प्रूफ है तो कहीं ना कहीं उस पर दम दिखता नजर आ रहा है। सितंबर 2017 तक का इसमें वाउचर है। जब तक हम कैशियर थे तब तक इसमें सब वाउचर लगा हुआ है। इस समय बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की है। आज ये साबित हो। मैं जो है गुरु महाराज, हम नहीं, गुरु महाराज सारा हमारे विवेक और बुद्धि सब उन्हीं का देना है। उन्होंने हमको रात रात भर जगह जगह करके हिसाब किताब हमेशा तैयार करते थे, ताकि कोई संगत का 1 रुपया भी हिसाब न छूट जाए। लगता है कि आरोपकर्ता को ये एहसास नहीं होगा, मालूम नहीं होगा नहीं था। कि खाता भाई आप कंप्लीट किए होंगे। वो तो सिर्फ देश की भावना से नहीं आरोप लगाया कि उदय सिंह को नीचा दिखाना है। दोनों कमेटी, एक समझी क्लब, एक रिश्तेदार क्लब, दोनों एक हो गया कि किसी तरह इनको दबाना है, और इनको दबा दिए तो समाज का किसी का हिम्मत नहीं फिर बोलने का। आप किसी के पास कोई प्रूफ तो नहीं। समाज की ताकत आपको मिली हुई है, ये समाज के साथ साथ गुरु की ताकत मिली हुई है। गिरते नजर आएंगे। जाहिर चीज है कि इनका आरोप जो इनके ऊपर लगाया गया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कुछ कहा गया है कि जमीन भी आप कब्जा किए हुए हैं, कागजात उसके पास, आपके पास है, कुछ सोना चांदी जो गिफ्ट मिलता है। नंबर बाई नंबर है ये। हाँ। नंबर है, नंबर 2। इन्होंने आरोप लगाया कि सोना चांदी झब्बा सामान इन्होंने रखा है। सितंबर 2017 तक हमने आय व्यय का हिसाब देने के बाद मैंने मंत्री साहब से बोला, कौन मंत्री? वीरेंद्र सिंह मंत्री से बोले कि आज के 1 अक्टूबर से मैं कोई लिखा पढ़ी नहीं करूंगा, और जो भी हिसाब है हम आपको दे दिए। फिर उसके बाद 2018 में एक आम सभा हुई थी। आम सभा में जितने ये सामान है, इसके अलावा जितने हमारे पास जो कटिंग रसीद डेली का और सोना चांदी के सब के साथ सब लेकर गए थे। तो वहाँ के प्रधान जी उस समय बोले कि क्या लेकर आए हैं। कौन प्रधान? सर मानिक सिंह प्रधान जी बोले हैं कि क्या लेकर के आए हैं। तो हम कहे जब हम कैशियर है नहीं तो हम सुपुर्द करने खातिर लेकर आए हैं। तो उन्होंने बोले कि आपसे कोई मांगा है, अभी आप अपने पास ही रखे रहिए। और जब हम ये दे दिए, आय व्यय का हिसाब दे दिए, तो एक कह के गुमराह किया गया कि सरदार उदय सिंह अभी तक हिसाब नहीं दिए हैं, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहा है। 4 साल तक इन्होंने कमेटी भंग कर करके चुनाव कराया। कहीं भी कमेटी जब भंग होता है सिर्फ 6 महीना के लिए होती है, 4 साल के लिए नहीं होती है। और क्या आरोप है? और अच्छा, जो चांदी के झब्बा जो रखे बोले कि नहीं दे रहे हैं, कि 2008 से लेकर के और 2024 तक 24 तक हमने गुरुद्वारा ग्रंथी भोला दास जी को हर साल दे देते थे कि आप गुरु घर का शोभा है, गुरुपर्व में आप लगा दीजिए। वो हमेशा आकर ले जाते थे, हम उनको पहुँचाए थे। गुरुपर्व समाप्ति के बाद हमारे पास भेज देते थे। जब इस बार 2025 में गुरुपर्व का जो कमेटी गुरुपर्व बना, तो उसके पहले हमारे पास कमेटी के लोग आए थे। तो कमेटी के लोग जब आए थे तो हम हमारे घर पर आए थे, लगभग सब लोग आए थे। तो उन्होंने बोले कि उदय बाबू ऐसा है कि हम जो आपके पास कागज पत्तर जो भी सामान है जरूरत उनको दे दीजिए। हम कहे ठीक है, ये तो मेरे बाप का चीज़ नहीं है, ये गुरु घर का चीज़ है, संगत का चीज़ है,
हम देंगे जरूर, मगर आप लोग के कमेटी में हमको जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब 2017 तक हमने हिसाब दे दिया है, अब संगत को कहे कि सदार उदय से हिसाब नहीं दिया है, 4 साल तक घींच कर ले गए, कल आपको अगर कहीं सामग्री देंगे तो आप कहिएगा कि नहीं दिए है। इसलिए हमने बोले कि जो भी सामग्री देंगे भरी दरबार में गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति में पूरे संगत के बीच में देंगे। उस बीच फिर बातचीत के क्रम में फिर हुआ, फिर 2025 में हमने ग्रंथी जी को फ़ोन किया, भोला दास जी को, कि ग्रंथी जी ऐसा है जैसे हमेशा देते उसे ले जाइए और ये सोना चांदी के सामान गुरु परब में लगा दीजिए। तो उन्होंने बोले कि भैया ऐसा है ना कि हमको नया मंत्री मना किए हैं, कि नया मंत्री के सुचित सिंह पप्पू, नया मंत्री ने मना किया है कि चांदी झब्बा देंगे तो मत लीजिएगा। तो हम पुनः फिर उसके बाद तुरंत अविलंब मानिक सिंह को फ़ोन किया, साहब प्रधान मानिक सिंह को, कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि हमने चांदी की झब्बा और सोने की झब्बा बोले गुरुद्वारा में लगा दीजिए। तो बोले कि हमको नया मंत्री मना किया है। तो मानिक सिंह चिढ़ा गए कि इनको ये नहीं करना चाहिए, ये गुरु घर की शोभा है, उनको ले लेना चाहिए, जो बाकी बात है बाद में होगी। फिर मानिक सिंह को हमने ये भी बोले कि देखिए हम आपको भी सूचित कर दिए, मेरे घर पर रखा हुआ है और आपको भी लेकर लगाना हो तो लेकर लगा दीजिएगा, हमारे घर रखा हुआ है। ये सारा चीज़ हम गुरु ग्रंथ साहब के और पूरे संगत समाज के बीच में ये कर रहे हैं। देखिए जैसा जैसा आरोप है उस आरोप की सफाई ये दे रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि सरदार मानिक सिंह का भी नाम यहाँ आ रहा है, क्योंकि सरदार मानिक सिंह इस समाज से, सिख समाज के, सासाराम के एक अच्छे लोगों में शुमार किए जाते हैं, एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर वो भी इनके साथ जो भी बातचीत किए, जो भी आगे की कार्रवाई करने के फैसला लिए, वो ये कहते नजर आ रहे हैं। हमारे पर आरोप लगा है कि जमीन के असली दस्तावेज भी हमारे पास है। उन लोगों को ये नहीं पता है, आरोप लगाने वाले को, कैशियर के पास सिर्फ आय व्यय का ही हिसाब रहता है और जो कमेटी देती है सोने चांदी वो रखा हुआ है। जमीनी जायदाद के जितने भी कागजात होती है वो मंत्री के अंडर में ही रखा जाता है। मंत्री कौन है? मंत्री सर वीरेंद्र सिंह है, उन्हीं के अंडर में रहता है। कोई कैशियर के पास जमीनी कागजात नहीं है, न मिला है। चलिए ये भी आप खारिज कर रहे हैं, और बताइए आगे। इन्होंने गुरुद्वारा के पोस्ट ऑफिस का खाता इनके पास लगभग 7 लाख रुपया का है, नहीं दे रहे। खाता वो नहीं, वो अलग है, वो तो गुरुपर्व की खाता थी। अच्छा जो है प्रूफ की उसमें फोटो कॉपी है। वीरेंद्र कौन? मंत्री साहब बोले हृदय बाबू ऐसा है, वो जो खाता है ना गुरुद्वारा का, पोस्ट ऑफिस का जो खाता है वो दे दिए नए मंत्री को, नाम पर चेंज करना है। अब हम तो है नहीं, तो उन्होंने अविलंब उनको वो खाता उनको दे दिए, ट्रांसफर करने के लिए ले जाइए कर दीजिए। उस समय भी जब आए थे उस समय भी नहीं बोले आपके पास जो गुरु घर का सामान है हमको दे दीजिए। यानी इस लिस्ट में जो आप 7 लाख जो बात है उस 7 लाख उसमें नहीं है खाता में, उसमें जो भी है, जो भी पैसा है उसका खाता मंत्री साहब को दे दिए हैं। वो खाता बंद हो करके वो नए मंत्री के नाम पर हो चुका है। नए मंत्री कौन है? सरदार सुचित सिंह पप्पू। अच्छा वो है, वो उनके खाता में वो चला गया वो पैसा। गुरु पर्व का पैसा बिना जानकारी लिए आपके ऊपर आरोप लगा दिए। अब तो भाई वो तो मेन है कि हमने जो उसका चोरी पूरा पकड़े हैं, उसका पुलो चाहिए ना, चीज ये है पुलो चाहिए ना। गुरुद्वारा चाचू फागूमल साहब जो है एक स्तंभ है शहर में, काफी जाने माने हस्तियों में जाने जाते हैं, पूर्वजों में जाने जाते हैं। इन्हीं के गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो अगर इनके आईडी से ये ब्लेम लगाया गया है, गलत ब्लेम लगाया गया है, तो क्या होना चाहिए? इनको हम लोग अभी ये समाज निर्णय ले कि इनको क्या करना चाहिए। ये संगत निर्णय ले, जब तक संगत सोई रहेगी वैसे वैसे दुष्ट व्यक्ति हमेशा जिंदगी एक नहीं 10 पैदा ले लेंगे। समाज जब जाग जाएगी तो उसके जैसा एक का कभी जिंदगी में पैदा नहीं लेगा। इसको समाज में इसको जागना बहुत जरूरी है। उनसे ये पूछा जाए अभी जो एजीबीसी के गुरुद्वारा उनको जिम्मा लगाए हैं, किस संगत के बैठक कर करके उन्होंने दिया है? किसी संगत को कोई जानकारी नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों को कमेटी बना कर करके उन्होंने जा करके जब सेट पूरा कर दिया। मतलब वो कमेटी समाज की कमेटी नहीं है, रिश्तेदारों की कमेटी है। वो रिश्तेदारों की कमेटी है। प्रधान उनके सगा, अपना सगा फूफा है। जो मीत प्रधान जो है वो जो है क्या नाम है उनका, भंगना है। और ये संगत से कभी नहीं चुनी गई है।
वो जिसको बना जैसे देखते हैं किसी बोलबाला तो कोई राजनीति उसका चुनाव नहीं हुआ, अपने मन से बता चुनाव नहीं हुआ है। आज तक 40 बरस से कोई चुनाव नहीं हुआ है। वो समझ मनमौजी करता है, जो कह दिए क है तो क है, कहना है, उसके अंदर ये डिफ्रेंसिटी है। तो देखिए सरदार उदय सिंह सफाई दे रहे हैं। बाहर कर दिया गया। निकाल बाहर किया गया था क्या? और मैंने स्वेच्छा से कोषाध्यक्ष छोड़े और किसी ने निकाला, अगर निकाले हैं तो गुरुद्वारा टेक्सास संघ के प्रबंधक कमेटी इसका प्रूफ देके इनको निकाले हैं। इन्होंने लगाया है कि ये लोग झगड़ा झंझट करने वाले व्यक्ति है, इनके लड़के के ऊपर केस की हुआ है। तो सारा समाज जानती है कि झगड़ालू है क्या है, गलतफहमी एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ और इन्होंने जो समाज के बीच में हुआ था कि केस कास नहीं होगा और इन्होंने आरोप चुटकी से समझौता कर लिया। ये गवाह है कि समाज के मानवीय लोग बैठ करके लोग बैठ करके आपसी समझौता हुआ है और उसका सारा रिकॉर्ड भी हमारे पास है, मौजूद है। इन्होंने आरोप लगाते हुए ये झगड़ालू की समीक्षा करने की बात करते हैं। केस किसने किया है? अभी सर्वजीत खालसा ने उनकी सारी कर्मों को उजागर कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने हम लोग के ऊपर, हमारे ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर समाज के ऊपर केस कर दिए। इसलिए केस कर दिया है कि हमारे खिलाफ में कोई भी नौजवान बुजुर्ग मत बोले, डर जाए। और उनको आपके माध्यम से कहते हैं ये उनकी सोच का गलत था, उनकी सोच गलत है। वो अपनी सोच अपने पास रखे, आप लोग डरने वाले नहीं है।